वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, हम चैप्टर कर रहे थे एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट्स और आज हम लेक्चर 2 में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं सारे रिएक्शंस जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स शो करते हैं और उनके प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली एसिड्स होते क्या हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखिए, एसिड्स के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ रखा है, तो उसका बस जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में H प्लस आयन रिलीज करें। क्या रिलीज करें? हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। और इसी तरह बेसेस वो होते हैं जो पानी में OH माइनस आयन रिलीज करें, या फिर सब्सटेंस दैट रिलीजेस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन था और इसको हम आर्हेनियस डेफिनेशन भी कहते हैं। कौन सी डेफिनेशन? आर्हेनियस डेफिनेशन। इसके साथ हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी रिवाइज कर लेते हैं एसिड बेसिस की। देखिए, एसिड्स में आपने क्या पढ़ा था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और वहीं बेसिस का आपने पढ़ा होगा कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। फिर एसिड्स क्या करते हैं? हमारे लिथमस को, जो हमारे लिथमस पेपर होता है इंडिकेटर, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसमें ये ब्लू लिथमस जो पेपर होता है उसको रेड में टर्न कर देते हैं। रेड में इसका कलर चेंज ऑब्जर्व होता है। और वहीं जो हमारे बेसेस हैं उसमें इसका अपोजिट, जो हमारा रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। और ये पॉइंट तो हमने देख ही लिया कि एसिड्स क्या करते हैं? H प्लस आयन, मैक्सिमम एसिड, सारे नहीं लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एसिड्स हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और जो बेसेस हैं वो OH माइनस या फिर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। कब? एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है। अब ये जो एसिड्स एंड बेसेस हैं ये भी कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे? जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और कुछ वीक एसिड्स होते हैं। वहीं बेस में भी कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और कुछ वीक बेस होंगे। तो अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके क्या हो गए? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गए। अब कुछ वीक एसिड भी होते हैं। वीक एसिड क्या हो गया? आपके एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, या फिर जो आपका विनेगर में होता है। फिर आपके ऑक्सैलिक एसिड, ये भी आपके वीक एसिड में आते हैं। फिर एक होता है सिट्रिक एसिड, जो आपके नींबू वगैरह में होता है, या फिर जिससे खट्टा टेस्ट आता है, तो वो सब में हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों आपके एग्जाम्पल हो गए वीक एसिड्स के। इसी तरह बेस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? AlOH होल थ्राइस, KOH जिसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसी तरह कुछ वीक बेसिस भी होते हैं। वीक बेसिस में आपका बहुत कॉमन बेस है NH4OH, ये होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ तक तो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली और डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को समझने। तो देखिए, सबसे पहला क्या है टॉपिक? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल, यानी एसिड्स और बेसिस जो हैं मेटल के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या प्रोडक्ट देंगे। तो अब इसको सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। सबसे पहले एसिड का केस लेते हैं। एसिड में अगर आपको याद हो, हम फर्स्ट क्लास से ही बहुत कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं? कि हम जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल लेते। कहाँ पर? ये चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें क्या कर रहे थे? हम जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल लेते H2SO4 में, और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये ZnSO4 फॉर्म कर रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो जिंक है ये आपका मेटल है, और H2SO4 आपको पता ही होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखिए ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ZnSO4। ZnSO4 आपका सॉल्ट है और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? कि अगर कोई मेटल है और वो रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसको आपने इस जगह और देखा है। कहां पर? जब हम समझ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से
हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दे रहा है, इसकी जगह ले ले रहा है और खुद फॉर्म कर रहा है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जा रहा है। तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब बुक वगैरह में एक्टिविटी दिया रहता है कि हम ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अब उसमें यहाँ पर ऐसे H2SO4 भर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसमें क्या करते हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं कॉर्क की मदद से। फिर यहाँ से एक स्ट्रॉ निकालते हैं, स्ट्रॉ निकाल के समझिए यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तब क्या होता है, जब इसमें रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। अभी जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ से पास होते होते यहाँ निकलेगा। अब यहाँ जहाँ इसका ये माउथ है, जहाँ पर एक गैस निकल रहा है, यहाँ पर एक बर्निंग मैचस्टिक को लाएंगे, क्या लाएंगे, या फिर कैंडल ला सकते हैं, एक जलती हुई माचिस को या फिर किसी कैंडल को लाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम किसी कैंडल को लाएंगे ना, तो वो बुझ जाएगी और एक साउंड के साथ बुझेगी, किस तरह की, पॉप साउंड के साथ। तो ये जो पॉप साउंड निकलता है ना, ये आइडेंटिफिकेशन का है, ये एक तरह से हमें कंफर्मेशन देता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। देखिए लैब में एक्चुअली कई सारे, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करते हैं, तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर कोई कैंडल से या फिर कोई अगर बर्निंग मैचस्टिक बुझ जा रही है पॉप साउंड के साथ, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस है। वहीं पर अगर कोई हम सिंपल मैचस्टिक लेते और वो बुझ जाता बिना किसी साउंड के, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो गैस निकल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन गैस है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बर्निंग में मदद नहीं करता है। इसलिए जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी होते हैं उसमें हम CO2 का यूज करते हैं, क्योंकि CO2 आग बुझाने में मदद करता है। तो बेसिकली इस पेज में आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से तो सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब सेकंड रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बेस प्लस मेटल का, यानी जब हमारे बेसेस रिएक्ट करते हैं मेटल से तो उस केस में क्या होता है। देखिए जो हमारा फर्स्ट केस था ना, ये मोस्ट ऑफ द एसिड्स के लिए है, यानी मैक्सिमम एसिड जो हैं इस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं जिसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। पर जो बेसेस हैं वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बेसेस ही मेटल से रिएक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर रिएक्शन शो करते हैं। अब रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे बेस का, और वो है NaOH यानी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे जिंक मेटल से, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस H2। तो देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है जैसा आपके एसिड्स के केस में था। तो यहाँ से जो हमारा मेन कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स, जब बेस रिएक्ट कर रहे हैं मेटल से तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो है सॉल्ट, ये हमारा Na2ZnO2 ये सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये नोटिस करना है कि जो हमने मेटल लिया था एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर हमने जिंक लिया है, तो जब इसका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, Na2ZnO2, तो इस सॉल्ट में जो हमने मेटल यूज किया था ना ये नेगेटिव पार्ट में चला जा रहा है। नेगेटिव पार्ट में कैसे चला जा रहा है, देखिए अगर हम इसको ये आयंस में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2Na प्लस और साथ में ZnO2 डबल माइनस। तो ये देखिए हमारा जो जिंक है ना ये नेगेटिव पार्ट में चला गया, जो हमने मेटल यूज किया था वो नेगेटिव पार्ट में चला जा रहा है। बस एक छोटा सा पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि बेसिस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये प्रोडक्ट तो सेम है जैसा एसिड के केस में आ रहा था, जो हमारा कॉमन रिजल्ट है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। और इसमें एक और पॉइंट क्या याद रखना था कि हमारे सारे बेसिस नहीं शो करते, सिर्फ कुछ कुछ पर्टिकुलर बेसिस, सम बेसिस शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सारे बेस नहीं शो करते, सिर्फ कुछ बेसिस इस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। और यहाँ पर भी सारे एसिड्स नहीं शो करते, पर मैक्सिमम एसिड्स इस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। अब अगर आपको आयंस का याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बोनेट आयन होता है वो होता है CO3 डबल माइनस। अभी जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है
ये कुछ नया नहीं, आपका बाइकार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है? HCO3-। तो अब इस टॉपिक में, इस स्लाइड में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कॉमन एसिड ले लेते हैं, वो है HCl, जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में पहले हम समझेंगे मेटल कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए, सोडियम आयन होता है Na+ और कार्बोनेट होता है CO3 डबल-। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या, नीचे 1 इधर 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अभी जब आपस में रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हो गया आपका कॉमन रिएक्शन, ये हो गया एक बेसिक एग्जांपल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारा एसिड HCl एसिड है, वो रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से, Na2CO3 आपका हो गया मेटल कार्बोनेट, तो उस केस में हमारे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक तो सॉल्ट, NaCl हो गया आपका सॉल्ट, प्लस H2O हो गया वाटर, और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपके कॉमन प्रोडक्ट्स जो आपको ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में मिल जाएंगे जब कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से। अब सेकंड पार्ट क्या था इसका? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसको भी समझ लेते हैं कि इस केस में हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होंगे और उसमें कॉमन क्या होगा। एसिड में हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, HCl, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। फॉर्मूला कहाँ से है, यहाँ साइड में एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम आयन होता है Na+ और हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3 सिंगल माइनस, इसके ऊपर एक ही माइनस है, तो 1 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaHCO3। ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये तो एक तरह से सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्या देखिए, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है मतलब वाटर, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर बस आप लोग 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। 2 पॉइंट क्या है कि जब एसिड रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोनेट से, किससे? मेटल कार्बोनेट से, तो उस केस में हमें मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। और वहीं पर जब एसिड रिएक्ट कर रहे हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो उस केस में भी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों हमें कॉमन प्रोडक्ट मिलेंगे। और कॉमन प्रोडक्ट में क्या होगा? H2O और CO2। सॉल्ट तो आपका रिएक्शन के साथ चेंज होता जाएगा, पर ये जो H2O और CO2 है, ये आपको हर रिएक्शन में फॉर्म होता हुआ मिलेगा। कब? जब हमारे एसिड रिएक्ट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के केस में पढ़ा था कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस टेस्ट करना है तो क्या करेंगे? एक बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे और वो पॉप साउंड के साथ ऐसे फूटता हुआ बुझ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉमन प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस के फॉर्म में रहेगा। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर बेसिकली आपका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो बेसिकली लाइम वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, इस CaOH होल ट्वाइस में हम क्या करते हैं, CO2 को पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। तो जो रिएक्शन होता है उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट CaCO3, जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वो फॉर्म होता है। साथ में H2O वाटर फॉर्म होता है। तो ये जो CaCO3 है ना, ये आपका वाइट कलर होता है और ये PPT बना लेता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा लाइम वाटर है ना, बेसिकली ये लाइम वाटर को क्या करता है, CO2 मिल्की टर्न कर देता है। टर्न्स मिल्की यानी दूध जैसा, वाइट वाइट सफेद में इसको टर्न कर देता है। और ये मिल्की कलर आ किसके वजह से आ रहा है? ये जो CaCO3 फॉर्म हो रहा है इसके वजह से। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, CO2 जब हमको टेस्ट करना है तो हम एक कंटेनर में CaOH होल ट्वाइस लेते हैं, ये होता है आपका लाइम वाटर, और लाइम वाटर में हम पास करते हैं CO2 को। अगर CO2 पास करने पर इसका कलर वाइट टर्न हो जा रहा है या फिर मिल्की टर्न हो जाता है,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कन्फर्मेशन टेस्ट है। यहाँ से हमको कन्फर्म हो जाता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब क्या होता है, अगर जैसे थोड़ा सा आपने CO2 सेंड किया या फिर थोड़ा सा CO2 रिलीज हुआ, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। पर इन केस अगर आप बहुत देर तक इसमें CO2 रिलीज करना है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है CaCO3 प्लस H2O, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, और CO2 ऐड कर रहे हैं, तो और CO2 ऐड करने पर ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। कैसे आया, देखिए कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca+2, और बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 सिंगल माइनस। तो इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CaHCO3 होल ट्वाइस। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, ये होता है आपका सॉल्युबल, यानी ये पानी में घुल जाता है, तो इसकी वजह से कोई कलर नहीं आता। तो जैसे आपका ये व्हाइट कलर फॉर्म हुआ था ना, ये हुआ था पीपीटी की वजह से, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से। पर इसमें जब हम और CO2 पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो टाइम के साथ ये जो व्हाइट कलर फॉर्म हुआ है ये गायब हो जाएगा। जो हमारा मिल्की टर्न हुआ था सॉल्यूशन, वो फिर से सॉल्युबल हो जाएगा और वो कलरलेस टर्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी एसिड्स और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। और मुझको लगता है कि ये पॉइंट तो लगभग सबको ही याद होगा कि एसिड्स प्लस बेसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर। और इसको हमने जो चैप्टर 1 है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें भी पढ़ा था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल क्या है, HCl प्लस बेस आप लेते हैं NaOH, और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है NaCl, जो होता है आपका कॉमन सॉल्ट, साथ में H2O वाटर। और इस टाइप के रिएक्शन को हम एक खास नाम भी देते थे, क्या था वो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये HCl है, ये हो गया हमारा एसिड, और ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। NaOH है हमारा बेस, और ये बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो क्या होता है, जैसे ये एसिड है और इसका एसिडिक नेचर होगा, पर ये जो बेस है जब इसको एसिड के साथ मिल रहा है, तो जिसका एसिडिक नेचर है ना, उसको ये धीरे धीरे कम करता है। वहीं पर ये जो हमारा बेस है, इसका कुछ बेसिक नेचर होगा, तो ये जो हमारा एसिड है ना, ये इसके बेसिक नेचर को कम करता है। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे के जो नेचर है उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, या फिर उसको नलीफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और NaOH या फिर जो हमारा बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और इसी की वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अब देखिए मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए क्या समझिए, जैसे आपका हो गया कॉपर मेटल, और कॉपर मेटल आपका जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा एक तरह से। तो जो ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CuO। ये किसका हो गया, आपका मेटालिक ऑक्साइड। अब ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इस टाइप के जब मेटालिक सॉलिड्स हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन करा के ही देख लेते हैं। ये हमने ले लिया मेटालिक ऑक्साइड, और एक एसिड ले लेते हैं HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन क्या होगा, CuCl2 यानी आपका कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ये फॉर्म होगा ये एज अ प्रोडक्ट। अब देखिए जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है ना, इसका कलर होता है ब्लैक। जब रिएक्शन करेगा ये HCl के साथ, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बन रहा है CuCl2, इसका कलर होगा ब्लू ग्रीन। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि जब आपका मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन आपका काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो न्यूट्रलाइजेशन में आपका क्या होता था, यहाँ बेस लेते थे प्लस एसिड करते थे, और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता था सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या पता चल रहा है
कि ये जो हमने मेटालिक ऑक्साइड लिया था, इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है, यानी मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पर इस केस में जैसे हमने मेटालिक ऑक्साइड लिया है ना, अगर यहाँ पर हम मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड भी लेते, क्या लेते, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, और उसका रिएक्शन एसिड से कराते, तो उस केस में भी सेम सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो जो हमारा मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड में आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस। ये हो गया आपका मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, जैसे HCl ले लिए, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2O, मतलब आपका क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन हमारा काफ़ी हद तक मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन जैसा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ था, यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। किस केस में, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड में भी। तो बेसिकली इसमें आपको दो ही पॉइंट याद रखना है कि रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, और जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर है। इसको ध्यान रखिएगा कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेस। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके क्या हो गए, जैसे आपका मेटालिक ऑक्साइड था मेटल प्लस ऑक्सीजन, उसी तरह नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसमें क्या होगा, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। बेस हम जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में आप ले लें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे हुआ, कार्बन आपका नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट कर रहा तो एक तरह से ये CO2 फॉर्म कर रहा फाइनल प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को आपने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, कहाँ पर, जहाँ हमने पढ़ा था CO2 की प्रॉपर्टी कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और ये था आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी वाटर। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ हमने बेस लिया और उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, और रिएक्शन के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो CaCO3 मतलब सॉल्ट हो गया प्लस वाटर। अब ये वाली रिएक्शन भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी है। क्यों, जैसे ये बेस और वहाँ पर क्या होता था प्लस एसिड, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते थे, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है। यानी आपने क्या दो पॉइंट सीख लिया, कि आपकी जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, और जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं। तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस और सारे प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और उनके यूज के बारे में। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।